बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। कुछ समय पहले हमने YouTube पर रास लीला के पद लोड किए थे, जो शेष रह गए थे उनमें आगे बढ़ते हैं। आइए, इस रास लीला के पदों में संपूर्ण रास लीला है और इनके पदों को गा करके आनंद भी लीजिए और श्रवण भी कीजिए। रास लीला भगवान श्री कृष्ण की चिंतनीय है, चिंतन करने के योग्य है, स्वभाव में अपने जीवन में उतारने की नहीं है, चिंतनीय है। तो आइए, किस भांति के भाव उठे मन में, किस भांति की चेष्टा निराली हुई, उसे गोपी भी कोई न जान सके, मद मोहितयों मतवाली हुई। सुख व्यास की वाणी स्वयं जिसको कहने में नहीं बलशाली हुई। हरे कृष्ण कहो किस भांति उसे, जड़ लेके निशाही से काली हुई। हरे कृष्ण जी कहते हैं कि किस भांति के भाव उठे मन में, किस भांति की चेष्टा निराली हुई। गोपियों के मन में कौन से भाव उठ रहे हैं, कौन सी चेष्टाएं वो कर रही हैं। कोई गोपी को उसे गोपी की कोई न जान सकी, उन गोपियों के मन की बात कोई नहीं जान सका। मद मोहिता यो मत वाली हुई। भगवान श्री कृष्ण के रूप में, सौंदर्य में, उनकी भक्ति में सभी गोपियां मतवाली हो गई हैं। सुख व्यास की वाणी स्वयं जिसको, सुखदेव और व्यास नारायण की वाणी इस लीला को कथन करने में थक चुकी है। वही श्री कृष्ण हरे कृष्ण जी कहते हैं कि हमारी स्याही, लिखने की स्याही भी समाप्त हो चुकी है, मैं भी लिखने में असमर्थ हूँ। सबने सोचा यही मिलके, सबने सोचा यही मिलके, करो कीर्तन और उपाय है क्या। शिव प्रीतम के गुण गायन से, बिरही जन का व्यवसाय है क्या। प्रभु डूब मरे यमुना जल में, यही आप की निर्मम राय है क्या। पर जीवन दान भी दे करके, तब दुर्लभ दर्शन आज है क्या। गोपियाँ कहती हैं सबने सोचा यही मिलके, करो कीर्तन और उपाय है क्या। सभी गोपियों ने मिल करके विचार करने लगी और उन्होंने निर्णय लिया, अब इस समय का उपाय और दूसरा कुछ नहीं है, सब बैठ करके कीर्तन करो। शिव प्रीतम के गुण गायन के, बिरही जन का व्यवसाय है क्या। अब हमारा आपका केवल एक ही उपाय है, एक ही व्यवसाय है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वह कौन सा है? सब मिल करके कीर्तन करें। प्रभु डूब मरे यमुना जल में, प्रभु डूब मरे यमुना जल में, यही आपकी निर्मम राय है क्या। भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं गोपियाँ कि हे भगवान, हे प्रभु, हे गोविंद, हे कृष्ण, हम लोग क्या यमुना जी में डूब करके मर जाएं? आपकी क्या यही राय है? पर जीवन दान भी दे करके तब दुर्लभ दर्शन आज है क्या। क्या हम लोगों के जीवन दान दे करने के बाद भी क्या आपके दर्शन हो जाएंगे? गोपियों के भाव, उनकी उमंग, उनका उत्साह, उनकी का समर्पण भगवान को कहती हैं
क्या हम अब लोग अपने जीवन को, जीवन का दान करके भी आपके दर्शन क्या कर पाएंगे? आगे गोपियां क्या कहती हैं? तब जन्म से शोभा बढ़े ब्रज की, रमा देवी ने नित्य निवास किया। उगला धन धान वसुंधरा ने, तृण अन्न फलादि का दान किया। हरे कृष्ण त्रिताप का नाम नहीं, सबने सुख स्वर्ग समान लिया। करुणा निधि रूठ गए फिर क्यों, करुणा निधि रूठ गए फिर क्यों, वन में तज के निज प्राण प्रिया। गोपियाँ कहती हैं तब जन्म से शोभा बढ़ी ब्रज की। हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, हे मुरारी, हे प्रभु, आपके जन्म के कारण इस ब्रज मंडल की शोभा बढ़ चुकी है, बढ़ गई है। अर्थात आपके जन्म लेने से ब्रज भूमि शोभायमान हो चुकी है, इसकी महिमा में वृद्धि हुई है। रमा देवी ने नित्य निवास किया, और जो लक्ष्मी जी है उन्होंने भी इस ब्रज भूमि में, जब से आपने जन्म लिया है, लक्ष्मी जी ने भी आकर के यहाँ पर निवास किया है और निवास कर रही। उगला धन धान वसुंधरा ने, गोपियाँ कहती हैं पृथ्वी ने, जब से आपने यहाँ अवतार ग्रहण किया है तब से पृथ्वी ने धन धान्य इतना प्रदान किया सभी को कि उगला धन धान्य वसुंधरा ने तृण अन्न फलादि का दान किया है। तृण अर्थात घास जो गौओं की जरूरत है, और फलादि जो मनुष्यों के लिए आवश्यक है, उनका इतना दान किया वसुंधरा ने कि तादाद के बाहर। हरे कृष्ण त्रिताप का नाम नहीं। हरे कृष्ण जी कहते हैं कि जब से भगवान ने यहाँ अवतार ग्रहण किया है, तीनों प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक, राम राज्य नहीं काहू व्यापा, दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। तो अर्थात वे तीनों ताप जो है यहाँ से विदा हो चुके हैं, तीनों तापों का पता नहीं। सबने सुख स्वर्ग समान लिया, स्वर्ग के समान सुख सभी भक्तों ने ग्रहण किया है, किसी को कोई कमी नहीं। करुणानिधि रूठ गए फिर क्यों, इसके बाद ही करुणानिधान आप क्यों रूठ गए हो हम पर? करुणानिधि रूठ गए फिर क्यों, वन में तज के निज प्राण प्रिया। आप अपने प्राण प्रियाओं को, अपने भक्तों को जंगल में छोड़ करके कहाँ चले गए हो? क्यों रूठ गए हो? क्यों नाराज हो गए हो? क्यों गुस्सा हो गए हो? इस प्रकार गोपियां भगवान को लक्ष्य करके और प्रार्थना करती हैं, कहती हैं। आगे कहती हैं गोपियां, सुध सागर में उत्पन्न हुए कमलो दर्भ, सुध सागर में उत्पन्न हुए कमलो दर गर्भ की कांति लजा। हरे कृष्ण मनोभव मान हरा, नटनागर रूप अनूप सजाए। मन मीन बिंधे ब्रज नारियों के, जब मोहनितान से बंसी बजाई। किस ब्रीड़ा से रास की क्रीड़ा तजी, और पीड़ा अपूरब क्यों उपजाई। गोपियाँ कहती हैं क्षुध सागर में उत्पन्न हुए कमलोदर गर्भ की कांति लजाई। हे नाथ, आप सुधा सागर अर्थात क्षीर सागर, सुधा सागर, क्षीर सागर से उत्पन्न हुए हो, कमलोदर गर्भ की कांति लजाई, और कमल की कांति को आपने लज्जित किया। हरे कृष्ण मनोभव मान हरा, नट नागर रूप अनूप सजाई। आपने
हरे कृष्ण मनोभव मान हरा, सबका मान हर करके और अपनी नट नांगर रूप अनूप सजाई, अपना अलग से रूप धारण किया, अलग से अपना रूप सजाया आपने। मन मीन बिंधे ब्रज नारियों के, मन मीन बिंधे ब्रज नारियों के, गोपियों के मन को आपने बींध लिया है, हरण कर लिया है। मन बींध बीजे विधे ब्रज नारियों के, जब मोहिनी तान से बंसी बजाई, जब आपने मोहिनी तान मोहित करने वाली बांसुरी की धुन जब आपने बजाई है तो सभी ब्रज नारियों के मन को आपने मोहित कर लिया है। किस ब्रीड़ा से रास की क्रीड़ा तजी, और किस ब्रीड़ा से राशि की क्रीड़ा तजी, कहते किस अपराध से आपने रास मंडल की शोभा को त्याग दिया है। किस ब्रीड़ा से रास की क्रीड़ा तजी, और पीड़ा अपूरब क्यों उपजाई, आपने यह हम लोगों के अंदर जो पीड़ा उत्पन्न हुई है इसको क्यों उत्पन्न किया है आपने। आप हम लोगों को त्याग करके कहाँ चले गए, क्यों चले गए। इस प्रकार गोपियाँ जो भगवान से कहती प्रार्थना करती हैं हम प्राण दे दूर करेंगे उसे, गोपियाँ कहती हैं हम प्राण दे दूर करेंगे उसे, बतलाओ मेरा अपराध कोई, जिसके हम पार नहीं पहुँची, बचा प्रेम समुद्र अगाध कोई। व्रत घायल नैन सरों से किया, नहीं पूरी हुई मन साध कोई, बन व्याध सताते हो नाथ हमें, तुमको भी सताएगा व्याध कोई। गोपियाँ कहती हैं हे नाथ हम प्राण दे दूर करेंगे उसे, बतलाओ मेरा अपराध कोई। यदि हम लोगों से कोई अपराध हुआ हो तो आप बताएं, उस अपराध को दूर करने के लिए हम लोग अपने प्राणों को भी दे देंगे। हमें प्राणों की परवाह नहीं है, आपकी परवाह है। हम प्राण दे दूर करेंगे उसे, बतलाओ मेरा अपराध कोई, जिसके हम पार नहीं पहुंची, बचा प्रेम समुद्र अगाध कोई। गोपियाँ कहती हैं ऐसा कोई प्रेम का सागर है तो बताओ, जिसके पार हम लोग अभी नहीं जा पहुंचे हैं उसे भी आप बताओ, हम उसे भी पार करेंगे। व्रत घायल नैन सरों से किया, आपने व्यर्थ में हम लोगों को घायल किया। व्रत घायल नैन सरों से किया, आपने अपने नैनों की सर मार मार करके जो हम लोगों को घायल किया है या व्यर्थ किया आपने। नहीं पूरी हुई मन साध कोई, यदि आपकी कोई साध शौक कोई पूरी नहीं हो पाई है तो आप हमसे बताइए, उसे भी हम पूरी करेंगे। बन व्याध सताते हो नाथ हमें, आप व्याध बन करके और हमें पीड़ित करते हो, हमें सता रहे हो। तुमको भी सताएगा व्याध कोई, तो तुम्हें भी कोई व्याध अवश्य ही सताएगा। गोपियों ने कहा ब्रजराज बकासुर के मुख से ब्रजबाल निकाल के लाए व्रथा, बद धेनुक दानव को घन में फल ताल सुस्वाद खोलाए व्रथा, सिर ऊपर वज्र भले गिरता, तुम शैल विशाल उठाए व्रथा, बन निर्जन में यदि छोड़ न था, विष बारिश प्राण बचाए व्रथा। गोपियाँ कहती हैं ब्रजराज बकासुर के मुख से ब्रजबाल निकाल के लाए व्रथा, आपने बकासुर के मुख से हम लोगों को जो निकाल कर लाए हो बेकार निकाला है, हम लोग तो वहीं मर जाती तो अच्छा था। बन धेनुक दानव को घन में, आपने धेनुकासुर को जंगल में मारा है, उसको भी आपने व्यर्थ मारा। यदि वो हम लोगों को मार देता तो यह आज जो हम लोगों की चिंता है, जो विरह है, ये नहीं होता।
सिर ऊपर वज्र भले गिरता, तुम शैल विशाल उठाए वृथा। हम लोगों के ऊपर वज्र पात भले हो जाता, तुमने जो पर्वत उठाया बेकार उठाया। गोवर्धन उठा करके जो हम लोगों की आपने रक्षा की है बेकार की है। वन निर्जन में यदि छोड़ न था, विश्व बारी से प्राण बचाए वृथा। अर्थात यदि हम लोगों को आपको जंगल में ही छोड़ना था तो कालिय दह में कालिय नांग से जो आपने रक्षा की है वह वृथा रक्षा की है, बेकार रक्षा की है। अर्थात गोपियां इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की याद में बार बार उन्हें पुकारती हैं और उनके गुणों की, उनकी लीला का प्रदर्शन करती हैं। तुम केवल नंद के लाला नहीं, गोपियां कहती हैं तुम केवल नंद के लाला नहीं, सब प्राणियों के और अंतर्यामी। सुर वृंद की प्रार्थना से प्रगटे, भव भार उतारने को खगगामी। हरे कृष्ण अनादि अनंत तथा अविनाशी अनित्य निरीह निकामी। कृपया मम मस्तक पे अपना धरिए कर कोमल श्रीपति स्वामी। गोपियां कहती हैं हे नाथ तुम केवल नंद कुमार नहीं, तुम केवल नंद के लाला नहीं, आप केवल नंद बाबा के लाल ही नहीं हो, सब प्राणियों के और अंतर्यामी, अब सभी प्राणियों के लिए ईश्वर हो। सुर वृंद की प्रार्थना से प्रगटे, आप सुर देवताओं की प्रार्थना से यहाँ अवतरित हुए हो। किस लिए? भव भार उतारने को खगगामी, अर्थात आकाश मंडल में भ्रमण करने वाले आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए देवताओं की प्रार्थना पर यहाँ प्रकट हुए हो। हरे कृष्ण अनादि अनंत तथा आप अनंत हो, अनादि हो, शाश्वत हो, अविनाशी हो, अनित्य हो, निरीह हो, निष्काम हो। हे भगवान कृपया मम मस्तक पे अपना क्या कृपया मम मस्तक पे अपना धरिए कर कोमल श्रीपति स्वामी। हे लक्ष्मी के पति, हे लक्ष्मी नारायण, आप हमारे सिर के ऊपर, हमारे ऊपर कृपा करके अपना वरद हस्त हमारे मस्तक पर रख दीजिए। गोपियां प्रार्थना करती हैं। बन यौवन में यहाँ आग लगी, कब रूप सुधा से बुझाएगा तू। परमाणु से प्राण उड़ेंगे अभी, पट पीत जहाँ पहराएगा तू। निकलेगी निरंतर आह मेरी, मुरली जब तेरे सुनाएगा तू। कल पाएगा मोहन तू भी नहीं, हमको यदि यूं कल पाएगा तू। गोपियां कहती हैं बन यौवन में यहाँ आग लगी, हमारे यौवन में आग लगी हुई है, कब रूप सुधा से बुझाएगा तू। तुम अपने रूप की अमृत से, रूप अमृत से हम लोगों की आग कब बुझाओगे, कब शांत करोगे। परमाणु से प्राण उड़ेंगे तभी पट प्रीत जहां पहराओगे तो। परमाणु से प्राण उड़ेंगे तभी, परमाणुओं के साथ परमाणुओं की तरह हमारे प्राण उड़ जाएंगे। जब कब? जब पट पीत जहां फहराओगे तुम, अपना पट पीतांबर जब फहराओगे तब हमारे प्राण जो है उड़ जाएंगे, अर्थात निकल जाएंगे। निकलेगी निरंतर आह मेरी, मुरली जब टेर सुनाएगा तो। आप जब मुरली बजा करके और हमें पुकारोगे, उसकी तान सुनाओगे, तब हमारी
क्या निकलेगी निरंतर आह मेरी, जो अंदर की जो आह है वह निकल जाएगी। कल पाएगा मोहन तू भी कन्हीं, हमको यदि यों कल पाएगा तू, कल पाएगा मोहन तू भी नहीं। कल अर्थात कल हमको तुम नहीं पा पाओगे। यदि हमें आज कल पा रहे हो तो कल हमें तुम आप नहीं पा पाओगे। हमारे प्राण पखेरु आज निकल ही जाएंगे। इस प्रकार गोपियां विरह से कातर होकर के भगवान श्री कृष्ण को पुकारती हैं। यह अंकुश जिन यह अंकुश चिन्ह बने जिनमें, कमला जिन मस्तक नित्य झुकाती, निज भक्तों को सांत्वना दायक जो, सुर भी जिन पीछे ही पीछे फिराती, जिन पाकर कालिय मस्तक पे अति अद्भुत नृत्य कला दिखलाती, हृदयेश्वर के पद पद्म वही कर देंगे हमारी क्या शीतल छाती। भगवान के श्री कृष्ण को गोपियां कहती हैं, यह अंकुश चिन्ह बने जिनमें, यह अंकुश चिन्ह बने जिनमें, कमला जिन मस्तक नित्य झुकाती। अंकुश का चिन्ह भगवान के चरण कमल में है। पद, पदम, शंख, चक्र, अंकुश, जिस संपूर्ण चिन्ह भगवान के चरण कमलों में है। कहती हैं गोपियां यव, यव का चिन्ह भी है। यव अंकुश चिन्ह बने जिनमें, जिनके पैरों में यव और अंकुश के चिन्ह बने हुए हैं। कमला जिन मस्तक नित्य झुकाती, कमला अर्थात महालक्ष्मी जी जिनको नित्य मस्तक झुकाती हैं, प्रणाम करती हैं। निज भक्तों को सांत्वना दायक जो अपने भक्तों को सांत्वना प्रदान करते हैं, निज भक्तों को सांत्वना दायक जो, सुरभि जिन पीछे ही पीछे फिराती, सुरभि अर्थात गाय जिन गोविंद को, जिन भगवान श्री कृष्ण को अपने पीछे पीछे घुमाती रहती हैं, जिन्हें पाकर कालिय मस्तक पे अति अद्भुत नृत्य कला दिखलाती, जिन्हें कालिय नांग अपने मस्तक में धारण करके और अद्भुत कला दिखलाया है। हृदयेश्वर के पद पद्म वही कर देंगे हमारी क्या शीतल छाती। गोपियां कहती हैं क्या वही हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पद कमल हमारे छाती को शीतल करेंगे। इस प्रकार गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हैं। यह अग्नि तुम्हारे लगाई हुई, बिना आप के और बुझाएगा कौन, परिवार कुटुंब से नाता तजा, उनमें हमको अपनाएगा कौन। हरे कृष्ण दया निधि को तज के, दुखियों पे दया दर्शाएगा कौन। आओ प्रीतम प्यारे तुम्हारे बिना, अधरामृत पान कराएगा कौन। गोपियां कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से, यह अग्नि तुम्हारी लगाई हुई, यह आग जो है तुमने लगाया है। तुम्हारे विरह के कारण यह हृदय में जो अग्नि लगी हुई है तुम्हारे विरह की अग्नि है, इसे बिना आपके कोई दूसरा बुझा नहीं सकेगा। परिवार कुटुंब से नाता हम लोगों ने तोड़ दिया है, उनमें कोई अब हमें अपनाने वाला नहीं है, क्योंकि उनसे नाता तोड़ करके हम तुम्हारे पास आ चुकी हैं। अब हम लोगों को परिवार अपनाएगा नहीं, अर्थात अब हम लोग न घर की हैं न घाट की हैं, आपको जैसा करना हो। हरे कृष्ण दयानिधि को तज के, दुखियों पर दया दर्शाएगा कौन। गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, हे दया निदान, आपको त्याग करके आपके अतिरिक्त हमारे ऊपर दया करने वाला इस दुनिया में अब कोई नहीं है। भगवान उसी को मिलते हैं
जो सब आशाओं को त्याग देता है। मोर दास कहा या नर आशा, तो पुण्य कहा विश्वासा। भगवान जब देखते हैं भक्त को कि इनकी संपूर्ण आशाएं समाप्त हो चुकी हैं, संपूर्ण अहंकार समाप्त हो चुका है, तब भक्त को अपनाते हैं। तो गोपियां कहती है, प्रीतम प्यारे तुम्हारे बिना अधरामृत पान कराएगा कौन। अब हम लोगों को अधरामृत पान कराने वाला आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। अब आपकी जैसी मर्जी हो वैसा करें। द्रग बीच अंधेरा छाया हुआ, जगते तल शून्य दिखाता हमें। बस ध्यान लगा पद पंकज में, जग में कुछ भी न सुहाता हमें। हरे कृष्ण न शांति मिली, हरे कृष्ण सन शांति कहीं मिलती। सुध सेंदो मांसु जलाता हमें, आओ प्रीतम प्यार तुम्हारे बिना, पल एक विकल्प सजाता हमें। गोपियां कहती हैं, हे भगवान, हे प्रभु, द्रग बीच अंधेरा छाया हुआ, हम लोगों के नैनों के बीच में अब अंधेरा छाया हुआ है, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। जग तीतल शून्य दिखाता हमें, यह संसार अब हमें शून्य की तरह दिखाई देता है। हम लोग कहाँ जाएं हमको कोई पता नहीं है। बस ध्यान लगा पद पंकज में, जग में कुछ भी ना सुहाता हमें। केवल आपके चरण कमलों में हमारा ध्यान रम चुका है, लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त अब कुछ भी हम लोगों को सुहाता नहीं, अर्थात अच्छा नहीं लगता। हरे कृष्ण शांति न कहीं मिलती, कहीं भी हम लोगों को अब शांति दिखाई नहीं देती है। कृपा सिंधु हिमांशु हमें जलाता है, अर्थात रात्रि हिमांशु, हिम मान लो जो वाष्प की बूंदें, शरद ऋतु में जो जल की बूंदें, हिम की जो बूंदें गिरती हैं, गोपियां कह रही हैं कि ये ठंडक प्रदान नहीं कर रहा, ये जलन प्रदान कर रहा है, ये हिमांशु हम लोगों को जला रहा है। और प्रीतम प्यारे तुम्हारे बिना, हे गोविंद, हे कृष्ण, तुम्हारे बिना पल एक विकल्प सजाता हमें। गोपियां कहती हैं, हे गोविंद, एक एक पल, एक एक क्षण हम लोगों को एक एक कल्प की तरह बीत रहा है। हे गोविंद, यमुना के प्रवाह से आगे बढ़ी, गति रक्त शरीर से राम मेरे, सिकता करों से भी विशेष यहाँ, सिकता करों से भी विशेष वहाँ, बिखरे मन के टुकड़े बहुतेरे, ओड वृंद समान उगे और में, दुख काष्ट विपाति समूह घनेरे, यही लाल सचेत में चूमने को, कब हाय मिले पद पंकज तेरे। गोपियां कहती हैं, यमुना के प्रवाह से आगे बढ़ी। हम लोग जो यमुना का जो प्रवाह है, जो यमुना की धार है, उससे हम लोग आगे बढ़ चुकी हैं। गति रक्त शरीर से राव में मेरे, और हमारी की जो शरीर की रक्त वाहनियां की जो चाल है, वह भी यमुना जी के जल की धार के चाल से आगे निकल चुकी हैं। सिकता कणों से भी विशेष वहाँ, बिखरे मन के टुकड़े बहुतेरे। कहती हैं कि वहाँ भी यमुना की धार में जिस प्रकार बहुत से कण बिखरे होते हैं, उसी प्रकार हम लोगों के मन में भी बहुत से टुकड़े बिखरे पड़े हुए हैं। उड वृंद समान उगे उर में, हमारे हृदय में उड वृंद समान उगे उर में, उड़ने वाले पक्षियों के समूह के समान
समूह के समूह हमारे हृदय में प्रकट हो रहे हैं। दुख कष्ट विपत्ति समूह गनेरे और हम लोगों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। हे गोविंद, यही लालसा चित्त मैं चूमने को कब हाय मिले पद पंकज तेरे। आपके चरण कमलों से हमारा मिलन कब होगा, यही हम सोच रहे हैं और यही सोच के हम व्याकुल हैं। आप जल्दी आइए और हम लोगों को सांत्वना प्रदान कीजिए। इस प्रकार जो गोपियां हैं भगवान श्री कृष्ण के से विनय करती हैं। तुम आओगे नाथ दया करके और मैं अपने अनुमान किए, बड़ी देर से बाट बिलो कर रहे मन मोहन मूर्ति का ध्यान किए। फर प्रीतम भूख नहीं मिटती मन मोदकों का गुणगान किए। हरे कृष्ण अभी तक जीते रहे तब कीर्ति कथा अमृत पान किए। गोपियां कहती हैं कि हे गोविंद, हे प्रभु, तुम आओगे नाथ दया करके। हमें विश्वास है कि आप दयालु हैं और दया करके अवश्य आओगे और मैं अपने अनुमान किए। इस प्रकार हम लोग अनुमान आशा करते हुए जी रही हैं। बड़ी देर से बाट बिलोक रही और बहुत देर से आपकी रास्ता देख रही हैं। मन मोहिनी मूर्ति का ध्यान किए, आपकी सुंदर मन को मोहित करने वाली छवि का ध्यान करते हुए हम लोग आपकी रास्ता देख रहे हैं, बहुत देर से देख रहे हैं। हाँ, पर प्रीतम भूख नहीं मिटती, लेकिन गोविंद रास्ता तो देख रहे हैं, मगर रास्ता देखते देखते हम लोगों के हृदय की जो ज्वाला है वह शांत नहीं होती है। मन मोदकों का गुण गान किए। गोपियां कहती हैं कि मन के लड्डू खाने से किसी की भूख नहीं मिटती है। इसी प्रकार मन के लड्डुओं की सरीखे आपके गुणगान करते हुए हम लोगों की क्षुधा शांत नहीं हो रही है। अर्थात जब तक आप प्रकट नहीं होंगे, आएंगे नहीं, तब तक हम लोगों की क्षुधा शांत होने वाले नहीं है। हरे कृष्ण अभी तक जीती रहे तब कीर्ति कथा अमृत पान किए। अभी तक हम लोग जिंदा हैं, आपकी कथा कीर्ति यश गुण गान करके, आपकी कथाओं को श्रवण करके, आपकी गुण गाथा को मनन करके अभी तक हम लोग जीवित हैं। तुम आए हो भार उतारने को, सब जान गए अवतार की बात। किस ज्ञात नहीं ब्रजमंडल में, गिरिधारण किसे उपकार की बात। हरे कृष्ण मनोहर लीला नई, चुभती मन में यह प्यार की बात। किस भांति विसार बताओ प्रभु, इसी रात की रास बिहार की बात। गोपियां कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे गोविंद, हे नाथ, तुम आए हो भार उतारने को, सब जान गई अवतार की बात है। आपके अवतरित होने का कारण हम लोग सब जान चुकी हैं। आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। किस ज्ञान नहीं ब्रज मंडल में गिरिधारण सी उपकार की बात है। ब्रज मंडल में ऐसा किसको ज्ञान नहीं है? ऐसा विशाल पर्वत कौन उठा सकता है? जब तुमने गिरिराज को धारण किया है उस समय सब आपको पहचान चुके हैं। हरे कृष्ण मनोहर लीला नई, चुभती मन में वह प्यार की बातें। आपकी लीलाओं से, आपके गुणगान से अब ये प्यार की बातें जो है हमारे हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं। किस भांति विसार हैं बताओ प्रभु, इसी रात की रास बिहार की बातें। इस रात की बिहार
मंडल की रस मंडल की बातें हम लोग कैसे विसार सकती हैं। इसलिए हे गोविंद आप जल्दी प्रकट हो। शुरू से सब काल हुआ जब से दादी माँ कन दूध लुटाया मेरा, यमुना तट नीर नहाने गई वहाँ आकर चीर चुराया मेरा। मुरली ध्वनि से उन्मत्त किया वन में सर्वस्व लुटाया मेरा। घर भी न रहा तुम भी न मिले जग जीवन व्यर्थ बनाया मेरा। गोपियां कहती हैं शुरू से सब काल हुआ जब से हम लोग युवावस्था को प्राप्त हुई हैं, दधी माखन दूध लुटाया मेरा। आपने हम लोगों का मक्खन दूध दही खूब लूटे हो और खूब लुटाए हो। यमुना तट नीर नहाने गई वह आकर चीर चुराया मेरा। आप हम लोग यमुना जी स्नान करने गई थी, वहाँ आपने हम लोगों का चीर चुरा लिया, हरण कर लिया। मुरली ध्वनि से उन्मत्त किया, आपने बांसुरी बजा करके हम लोगों को उन्मत्त किया है। मुरली ध्वनि से उन्मत्त किया, वन में सर्वस्व छुड़ाया मेरा। और जंगल में आकर के आपने हम लोगों का सर्वस्व छुड़ा लिया है, लूट लिया है। घर भी न रहा तुम भी न मिले। गोपियां कहती हैं अब हमारा घर भी नहीं है और आप भी नहीं मिल रहे हो। घर भी न रहा तुम भी न मिले जग जीवन व्यर्थ बनाया मेरा। आपने हम लोगों का जीवन व्यर्थ कर दिया है, क्योंकि अब हम लोग ना कहते हैं ना घर की हैं और ना घाट की हैं, ना आप मिले और ना घर जा सकती हैं। इस प्रकार गोपियां भगवान श्री कृष्ण से विरह में रुदन करती हुई और पुकार रही हैं। वन घोर निशा में अकेले गए मम कारण कौन से कष्ट कहेंगी। सिला कांट चुभे उनके पग में हम यों ही यहाँ सब बैठे रहेंगे। यदि आए नहीं नटनांगर तो तुम सागर में दिन रात बहेंगी। पर प्रीतम को दुखदाई बनी इस प्रेम कलंक को कैसे सहेंगी। गोपियां कहती हैं, देखिए कितना विचित्र भाव है गोपियों का, मनन कीजिए। वन घोर निशा में अकेले गए। गोपियां कहती हैं भगवान श्याम सुंदर को कि तुम इस घोर रात्रि में, घनघोर रात्रि में, घनघोर जंगल में, वन घोर निशा में अकेले गए, मम कारण कौन से कष्ट कहेंगी। और हम लोगों के कारण गए हो, अब हम लोग इस कष्ट को किससे कहेंगे। शिला काट चुभे उनके पग में, आपके पैरों में पत्थर लगेंगे, कांटे चुभेंगे, हम यूं ही यहाँ सब बैठे रहेंगे। आपके पैरों से पत्थर टकराएंगे, आपके पैरों में कांटे चुभेंगे, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है। आपके शरीर को कष्ट होगा, हम लोग बैठे रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। यदि आए नहीं नटनांगर तो दुख सागर में दिन रात बहेंगी। यदि आप नहीं आ पाए तो इस दुख के सागर में हम लोग दिन रात बहती रहेंगी, दिन रात बहती रहेंगी। पर प्रीतम को दुखदाई बनी, हम आपके लिए दुख का कारण बन गई, हम आपकी सुख ना पहुंचा पाई, हम आपके दुख का कारण बने। इस प्रेम कलंक को कैसे सह पाएंगे हम लोग। आपको दुख हो, आपको कांटे चुभे, आपके पैरों में पत्थर लगे, आपके पैरों में पत्थर गड़े, हम लोग
सहन नहीं कर पाएंगी। हे गोविंद, इस कलंक को हम लोग कैसे सहन कर पाएंगी। सुरभि सुत ग्वालों के संग मिले, दिन के अवसान में आना वही। सुमनो रज गो रज मस्तक पे, कर कांज से कांज फिराना वही। अलका व्रत आनन में हंस के, घन में बिजली चमकाना वही। हरे कृष्ण हुआ विषवा, हरे कृष्ण हुआ विषसा, अब तो मुस्कान सुधा बरसाना वही। गोपियां कहती हैं सुरभि सुत ग्वालों को संग मिले, गायों के बछड़े, गायों के बछड़े आपके संग मिल गए, दिन के अवसान में आना वही। और दिन भर आप लोग उन बछड़ों के साथ में रहते हो। सुमनो रज गो रज मस्तक पे, तो वह सुमन मनोहर जो गौगों की रज है वह आप अपने मस्तक पर धारण करते हैं। कर कंज से कंज फिराना वही, आप लोग दिन में वहीं फिरते रहोगे। अलकाव्रत आनंद में हंस के, घन में बिजली चमकाना वही। हरे कृष्ण हुआ विष आ, अब तो मुस्कान सुधा बरसाना वही। गोपियां कहती हैं अब तो आपकी मुस्कुरान, आपकी छवि हम लोगों को विष की तरह मालूम होती है। आपकी मुस्कान को देखने के लिए हम लोग तरस रहे हैं। होए गोविंद जल्दी आओ, जल्दी आओ। इस प्रकार गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान हो जाने के कारण जंगलों में विरह गीत के आधार पर अपने भावों को प्रकट करती हुई और यहाँ वहाँ भटक रही, भगवान को पुकार रही, श्री कृष्ण भगवान को पुकार रही हैं। यह विरह गीत के ऊपर आधारित पद हैं जो रास मंडल के हैं। तो इन पदों को हम नित्य आपको प्रस्तुत करते रहेंगे अर्थ सहित। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वेलकम घंटी भी दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। और आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी किया करो और कमेंट अवश्य किया करो। यदि किसी प्रकार का कोई संदेह आपके मन में है, आप कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट के द्वारा आप पूछ लिया करो। जल्दी से 10 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ भी होने वाला है, तो आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर भी प्राप्त होगा। आप लोगों में से यदि किसी को यजमान बनना हो कथा के, श्रीमद् भागवत कथा जल्दी प्रारंभ होने वाली है, यदि इसमें आप यजमान बनना चाहते हो तो जो नंबर हमारे हैं उन नंबरों से संपर्क करके आप यजमान के लिए भी जगह प्राप्त कर सकते हो। तो आप यजमान भी बने। और आगामी जल्दी ही कार्यक्रम रखा जाएगा ब्रज 84 कोस की यात्रा का। उसमें ब्रज 84 कोस की यात्रा भी होगी और श्रीमद् भागवत कथा भी होगी। तो इसमें भी आप भाग लेना चाहते हैं और यदि आप कथा में यजमान बनना चाहते हैं या ब्रज की यात्रा करना चाहते हैं तो भी आप संपर्क करें। आपके लिए यह पुरुषोत्तम महीना के समय पर एक बहुत अच्छा शुभ अवसर प्राप्त होने जा रहा है। इस श्रावण के पुरुषोत्तम मास में ब्रज यात्रा भी प्रारंभ होगी, श्रीमद् भागवत भी रहेगी। तो आपके दोनों काम वृंदावन धाम में आकर के संपन्न करिएगा। वृंदावन की महिमा अलौकिक है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। तो इस ब्रज भूमि के दर्शन
परिक्रमा और भगवत भक्ति के साथ साथ में पुरुषोत्तम महीना 3 वर्ष में आता है। इसमें क्या क्या करना लाभदायक होता है, यह सारे रहस्यों को हम बताएंगे भी और आपसे करवाएंगे भी, ताकि आपको उसका लाभ भी प्राप्त हो। तो आगे इंतजार करिए और सूचित करिए यदि आप इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो। धन्यवाद।